जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी अधिकारी के काम से प्रभावित हो तो इसका मतलब होता है वो अधिकारी सिर्फ नियमों से नहीं नीयत से काम करता है। और आज हम बात कर रहे हैं आईएएस मधुसूदन हुल्गी की, जिन्होंने कौशाम्बी जैसे साधारण से जिले का विकास, ईमानदारी और जनता के भरोसे की पहचान बना लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका काम इतना पसंद आया कि अब उन्होंने उन्हें अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यानी अब हुल्गी सीधे मुख्यमंत्री की कोर टीम का हिस्सा है। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, यह नई ऊंचाई की शुरुआत है। कहानी एक ऐसे डीएम की जो जमीन पर उतरे, लोगों से मिले और सच्चे अर्थों में जनसेवक कहलाए। 27 जून 2024 ये वही तारीख थी जब मधुसूदन हुल्गी ने कौशाम्बी के जिला अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। किसी को अंदाजा नहीं था यह दिन आगे चलकर कौशाम्बी की दिशा ही बदल देगा। जब वो जिले में पहुंचे तो प्रशासनिक दफ्तरों में एक सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर उम्मीद तो थी पर भरोसा नहीं। कौशाम्बी के लोग कहते थे यहाँ अफसर आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता की तकलीफ वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में लोगों ने महसूस किया कि ये डीएम बाकी से अलग है। मधुसूदन हुल्गी चेहरे पर मुस्कान, बोलचाल में सादगी और काम में एकदम फौलादी अनुशासन। कहते हैं अफसर वो नहीं जो दफ्तर में बैठकर फाइलें पलटे, अफसर वो होता है जो जनता की तकलीफ समझे। और यही किया मधुसूदन हुल्गी ने। एक दिन एक गरीब उनके पास पहुंचा, चेहरे पर चिंता, हाथ में कागज। शिकायत थी कि उसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। डीएम साहब ने बात सुनी और बस इतना कहा, गाड़ी तैयार करो। कुछ ही मिनटों में वो मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को वहीं बुलाया और उसी वक्त उस गरीब को उसकी जमीन वापस दिलाई। उस दिन लोगों को एहसास हुआ कि पहली बार कोई ऐसा डीएम आया है जो सिर्फ सुनता नहीं, कार्रवाई करके दिखाता है। अब बात करते हैं कौशाम्बी की शिक्षा व्यवस्था की, जो कभी बदहाली की कगार पर थी। लेकिन जब डीएम मधुसूदन हुल्गी आए तो सबसे पहले उन्होंने ठान लिया बदलाव स्कूल से शुरू होगा। न कोई पूर्व सूचना, न कोई दिखावा। बस अचानक डीएम साहब की गाड़ी किसी स्कूल के सामने रुकती और वो सीधा क्लासरूम के अंदर बच्चों से संवाद, उनसे सवाल जवाब, और वहीं पर समझ लेते कि कितना पढ़ाया जा रहा है और कितना दिखावा है। जहां कमी मिली वहां सुधार कराया और जहां लापरवाही दिखी वहां कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं की। कई बार तो क्लास में खुद ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते भी नजर आए। धीरे धीरे ये बात पूरे जिले में फैल गई कि अब कौशाम्बी में पढ़ाई सिर्फ कागजों पर नहीं, डीएम की नजरों के सामने होती है। और तब से हर शिक्षक के मन में एक ही ख्याल बैठ गया, कहीं आज डीएम साहब स्कूल में न पहुंच जाएं। कौशाम्बी के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदहाल थी, लेकिन एक सुबह जब डीएम साहब बिना सूचना वहां पहुंचे तो कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले। उस दिन उन्होंने सख्त कार्रवाई की और कहा, स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं, यह अधिकार है। धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर समय पर आने लगे, दवाएं उपलब्ध होने लगी और मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। डीएम साहब का टाइम फिक्स था, सुबह निरीक्षण, दिन में मीटिंग और शाम को समीक्षा। उनके आने के बाद कार्यालयों में अनुशासन लौट आया। अधिकारी डरते थे लेकिन सम्मान से, क्योंकि डर गलत काम का था और सम्मान ईमानदारी का। डीएम हुल्गी ने जनता दरबार को औपचारिकता नहीं बनने दिया, वो सच में सुनते थे। कई बार लोग दूर दराज से गाँव से आते, थके हुए, निराश, लेकिन डीएम का व्यवहार उन्हें नई ऊर्जा दे जाता। एक किसान ने कहा, साहब ने हमें सिर्फ सुना नहीं, हमारा दर्द भी महसूस किया। और शायद यही वजह थी कि उनकी इस सादगी और कार्य कुशलता ने लखनऊ तक अपनी छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके काम की तारीफ की और कुछ ही समय बाद उन्हें विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में नियुक्त किया। यह पद जहां पहुंचना कई अफसरों के कैरियर की मंजिल होती है, वहां तक हुल्गी पहुंचे अपने काम की वजह से। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, एक तस्वीर भेंट की जो सिर्फ तस्वीर नहीं थी बल्कि कौशाम्बी में उनके कार्यकाल का प्रतीक थी। उस तस्वीर में था ईमानदारी, कर्तव्य और विकास का वादा। अब जरा पीछे चलते हैं कर्नाटक के बेलगाम जिले में। वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। मधुसूदन हुल्गी एक मेधावी छात्र
जिसकी आंखों में सपना था देश के लिए कुछ बड़ा करने का। उन्होंने NIT सूरतकल से केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री ली और फिर IISc बेंगलोर से MTech पूरा किया। पर दिमाग के साथ दिल कहता था तकनीक अच्छी है लेकिन समाज की सेवा जरूरी है, और यहीं से उन्होंने UPSC की राह पकड़ी। IAS बने 2015 बैच। पहली पोस्टिंग मिली ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अयोध्या। यहाँ से सीखा कि जनता से जुड़ना क्या होता है। फिर बने मुख्य विकास अधिकारी CDO सुल्तानपुर, जहाँ विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाई। उसके बाद CDO वाराणसी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास का जिम्मा। फिर वाइस चेयरमैन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण MDA, जहां शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर में कई पारदर्शी नीतियां लागू की। इसके बाद अपर राज्य परियोजना निर्देशक सर्व शिक्षा अभियान, जहां से पूरे प्रदेश की शिक्षा नीतियों की जमीनी हकीकत से जोड़ा। और फिर 27 जून 2024 को पहुंचे DM कौशाम्बी, जहां से उनका नाम जनता की जुबान पर चढ़ गया। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और जनता के लिए उनका समर्पण लोगों के दिल में बस गया। अब जब वे मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं तो उनका अनुभव और संवेदनशीलता अब पूरे प्रदेश की नीतियों में झलकेगा। अब वो कौशाम्बी तक सीमित नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका क्षेत्र है। लोग कहते हैं जो अफसर जमीन से निकला हो वो जब ऊंचे पद पर पहुंचता है तो फैसले भी जमीन से जुड़े होते हैं। मधुसूदन हुल्गी की कहानी सिर्फ एक अफसर की सफलता की कहानी नहीं, यह भरोसे की कहानी है। एक ऐसे अफसर की कहानी जो कुर्सी से नहीं कर्म से बड़ा बना, जिन्होंने दिखाया अगर नीयत साफ हो तो व्यवस्था भी ईमानदारी बन सकती है। आज कौशाम्बी की जनता कहती है हमें एक ऐसा DM मिला जिसने हमें प्रशासन से डरना नहीं, भरोसा करना सिखाया। और शायद इसी भरोसे ने उन्हें मुख्यमंत्री के सबसे करीब पहुंचा दिया। ऐसे ईमानदार DM को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।